Hi, I'm Deep Dholakia. I'm playing Umang in this film, this beautiful film. Uh, Hi, my name is Dhaval Nakwa and I'm playing Riyaz character. My character name is Riyaz. I'm a music producer. Hi, this is Sabah Saudagar and I'm playing Nikita in this film. जैसे हम लोग पोस्टर में देख रहे हैं कि आप लोगों के फेस नहीं दिखाई दे रहे, तो क्या होने वाला है, कैसी फिल्म होने वाली है, क्या कहानी होने वाली है, अगर थोड़ा सा ग्लिम्स देना चाहे हमारी ऑडियंस को। फेसेस आज रिवील हो रहे हैं, तो वो धीरे धीरे हो जाएंगे। एंड फिल्म के बारे में जैसे कि टाइटल सजेस्ट, इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म विच addresses the emotion of reuniting your old friends. So basically the baseline theme line is that फिर 10 साल बाद मिल रहे हैं तो दोस्ती है, बहुत कुछ और भी है, उसके लिए फिल्म देखनी है। इससे पहले जो है छेल्लो दिवस करके एक फिल्म आई थी गुजराती, जिसने बहुत अच्छा किया था, जितने भी प्लेटफॉर्म थे और हिंदी में भी बनाई गई थी उसको। Yes. तो क्या उसी जॉनर में होगी फिल्म या फिर कैसे? नहीं, छेल्लो दिवस से पूरी तरह से अलग है। देयर इज नॉट अ सिंगल सिमिलैरिटी आई वुड बी एबल टू पॉइंट। छेल्लो दिवस से पूरी तरह से अलग है। हाँ, एक सिमिलैरिटी है कि दोस्तों की कहानी है, इसके अलावा कोई सिमिलैरिटी नहीं है। पर यहाँ पे दोस्तों की एज ही अलग है। मतलब यहाँ पे 10 साल कॉलेज ख़त्म होने के बाद कुछ दोस्त मिल रहे हैं, तो दोस्ती की एज ही अलग है। छेल्लो दिवस में अलग एज की दोस्ती की बात थी, यहाँ पे एक मेच्योर दोस्ती की बात है। तो आप दोनों से जानना चाहूँगा, कितना कनेक्ट किया आपने अपने किरदार से और क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी अपने किरदार को? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप फिल्म देखोगे तो हर किसी का एक पैरेलल ट्रैक चल रहा है। सो विद एवरी ट्रैक आपको रियलाइज़ होगा कि शायद ये भी मेरे साथ हुआ है, ये भी मेरे साथ हुआ है। सो ऐसे नॉस्टैल्जिया क्रिएट होता है। एंड फॉर द प्रेपरेशन आई थिंक फर्स्ट आई हैड टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग माई गुजराती एंड I had to work on my dialogue. I'm playing a character who has studied abroad. फ्रांस से पढ़कर आई है, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर प्ले कर रही हूँ फिल्म में। सो I had to work on my look, my speech, my dialogues, and myself. मैं एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ ये मूवी में। तो सक्सेसफुल म्यूज़िक प्रोड्यूसर नहीं, स्ट्रगलिंग। तो हाँ, तो हम लोग के शूट के पहले गिटार के क्लासेस हुए थे 3-4, तो क्योंकि हम लोग के काफ़ी ऐसे सॉन्ग हैं प्रॉपर, तो उसमें काफ़ी और रियल लगने के लिए हम लोग क्लासेस हुए थे गिटार के। बाकी लुक तो हाँ मेरा है ही वो। सो फिल्म इज बेसिकली म्यूजिकल। हाँ, सो हर एक एक्टर को एटलीस्ट ऑथेंटिक लगना बहुत ज़रूरी था। हर एक एक्टर को वो सीखना पड़ा, जो इंस्ट्रूमेंट वो फिल्म में बजा रहा है। तो फिल्म इज़ म्यूजिकल, इट्स अबाउट पीपल हु लव्स म्यूजिक, हु प्ले म्यूजिक। सो वो प्रिपरेशन तो सबको करनी पड़ी, सब एक्टर्स को। मतलब दे हैड टू गो थ्रू दिस। I had to learn to sing, and I'm not a very good singer. I was struggling with that. Yeah. ऑन सेट किस तरह का माहौल रहता था, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स ही थे, यंगस्टर्स ही कहा जाएगा, 8 से 9 लोग थे। एज एन एक्टर तो किस तरह का माहौल रहता था, कितनी मस्ती करते थे आप लोग? अगर एक एक करके इस बारे में कुछ फन किस्से अगर शेयर करना चाहें हमारे बारे में। केमिस्ट्री तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कभी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना अच्छा बॉन्ड मेरा होगा। मतलब सबके साथ इतना बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन था, और मैं सबसे छोटा हूँ, तो बहुत ही अच्छी तरह सब मतलब हमको बड़ा फील अरे ऐसे नहीं चलेगा ये। सबसे छोटा मैं क्या है? मैं छोटा हूँ, वैसे नहीं बोल रहा, मतलब अच्छी तरह, मतलब मुझे ऐसे गाइडेंस मिला है जिधर मुझे चाहिए था, तो मैं अच्छे वे में ही तुम लोग की तारीफ कर रहा हूँ यार। ओके, तो केमिस्ट्री तो काफ़ी अच्छी थी हम लोग के बीच। और ये रूम में बैठ के वर्कआउट करता था थेरा बैंक। तो हाँ, वर्कआउट तो करता था मैं। और बाकी मैंने इनको एक वर्ड सिखाया है मैंने, फुल पावर इनको। तो यस, तो वो फुल केमिस्ट्री, और आपको मूवी में भी फुल पावर दिखने वाला है। तो यस, फुल पावर। बाकी अभी दीप बताएंगे। My experience, so it was very lively, and हम most of the actors are from Bombay,
कुछ लोग like one of my other colleagues is from Surat, and there were other crew members also. So when we were separating, it was so painful that people say that two actresses can't be best friends, but ऐसा बिल्कुल हमें insecurity नहीं थी, और you know, one of those typical stories. So we were very happy, very cordial, and कभी-कभी ऐसे relations बन जाते हैं that friends just become family, and you know that's what happened. Basically, I don't really mingle a lot with people I usually meet or whatever, but this was, you know, ऐसे एक family जैसे feel हुआ, and एक strong friendship and bond create हो गई after this film. Yes, जैसे कि हमने पहले पूछा था, नाम के साथ इंट्रोड्यूस कर दीजिए, what character आप देखते हो? Center, yeah. Yeah. Okay. All right. So my name is तुषारिका राजगुरु, और मैं नित्या का किरदार निभा रही हूँ इस फिल्म में। और मेरा नाम है स्वप्निल असगावकर। जी हाँ, मैं महाराष्ट्रन हूँ, गुजराती फिल्म कर रहा हूँ। तो और मैं इस फिल्म में उबैद का किरदार निभा रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप महाराष्ट्रियन हैं, तो गुजराती फिल्म का किरदार निभा रहे हैं, अब कितना प्रिपरेशन करना पड़ा और गुजराती सीखना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उतना कुछ चैलेंज नहीं था गुजराती सीखने के लिए, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से थिएटर किए आ रहा हूँ, गुजराती लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, गुजराती सीरियल्स, गुजराती फिल्मों में काम कर चुका हूँ, तो मुझे उतना आसान था गुजराती अडाप्ट करने के लिए। हाँ, किरदार निभाने का काम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट दैट्स द चैलेंज we all face as an actor. Part of Yes, the process. that's like the part and parcel of the process. Yeah. What preparation you have done? वेल या मेरा किस्सा बड़ा मज़ेदार है। वो यूँ कि आई वॉज द लास्ट पर्सन टू बी कास्ट इन द एंटायर ग्रुप, और लास्ट पर्सन माने 4 तारीख से हमने शूट स्टार्ट किया 4 मई से, और मैं 3 मई को कास्ट हुई हूँ। सो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और ये मेरी बीवी का किरदार निभा रही है, हाँ और जी, हमें और ये मेरे एक दिन पति पहले हैं। तक मुझे बीवी मिल नहीं रही थी तो बड़े बहुत सारी परेशान थे। बीवियाँ आई, बीवियाँ गई, बीवियाँ आई, बीवियाँ गई, लेकिन नहीं मिली, एंड लकीली Finally, मुझे एक बीवी मिल गई जो बेस्ट वाली। नहीं बिल्कुल तो- बेस्ट वाली बीवी मिल गई। एग्जैक्टली तो मुझे इसलिए बहुत चैलेंजिंग लगा, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जैसे ही मैं बस में चढ़ी, वी ऑल वर टुगेदर द एंटायर क्रू, आई न्यू नोबडी ऑन द टीम, तो मुझे बड़ा मज़ा आया सबको एक्सप्लोर करने का। और नेक्स्ट डे से वी स्टार्टेड शूटिंग, सो मेरे लिए दोनों प्रोसेसेस साथ में हो रहे थे। सबने पहले वर्कशॉप की थी, सब मिले हुए थे, बट आई वॉज डूइंग बोथ द थिंग्स टुगेदर, नोइंग एवरीवन, नोइंग माई डायरेक्टर व्हाट ही वांट्स, नोइंग द स्क्रिप्ट, नोइंग माई को एक्टर्स। बट इतना मज़ा आया है कि आई थिंक इट वॉज बेटर दैट वे कि मैं लास्ट में आई, सो इट वॉज रियली फन। कैसा बॉन्डिंग था, क्योंकि स्टारकास्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है, 8 लोग हैं टोटल, तो बॉन्डिंग कैसा रहता था, कैसी केमिस्ट्री रहती थी ऑन सेट, कितना मज़ा करते थे, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें आप लोग? बॉन्डिंग की अगर बात करें तो सारे जो एक्टर्स थे वो बहुत ही अलग अलग जगह से आए हुए थे। हम सब ने अलग अलग तरीके का काम करके हम यहाँ पर आए थे, सो इट वाज वेरी डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें पता भी नहीं चला कि हम लोग इतने सारे बॉन्ड कैसे हो गए, बिकॉज कोई किसी को नहीं जानता था। मैं सिर्फ चिंतन से मिला था। चिंतन इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन सिंस लास्ट 10 years, हु इज़ द राइटर डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। उसी को मैं जानता था, उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता था। बट आई गेस वो एक डेस्टिनी थी कि हम मिले, हमने बात की, हमने एक दूसरे को जाना, और वो 1 महीना साथ में रहना, इट वाज लाइक बिग बॉस वाले घर की फील आ रही थी कि हम सब इकट्ठा हो चुके हैं। सिर्फ इतना ही था कि हमारा जो बिग बॉस था वो स्क्रिप्टेड नहीं था हमारे फिल्म के स्क्रिप्ट के अलावा। बाकी झगड़े भी हुए, प्यार भी हुआ, बहुत सारी बातें भी हुई, एंड इट वाज फन लाइक रियल फन। मतलब ऐसा एक नया फैमिली तैयार हो चुका था राजकोट में। मतलब यहाँ पे मुझे ये बताना ज़रूरी लग रहा है कि 4 से हमने शूट स्टार्ट किया 4 मई से, और बस कुछ दिनों के बाद, क्योंकि हम मियाँ बीवी थे और पहला सीन ही हमारी शादी का था, तो मतलब हम इतने बॉन्ड हो गए कि इनकी कुछ ही दिनों बाद एंगेजमेंट थी। तो ये वापस बॉम्बे आई, इन्होंने हाँ। असली वाली बीवी से एंगेजमेंट की। तो मतलब ये बड़ा मुश्किल सा मामला हो गया था कि यहाँ शादी और वहाँ एंगेजमेंट। तो इट वाज ऑल सो ऑर्गेनिक, हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगा ये सब करने में कि चलो करना पड़ेगा क्योंकि ये पति का रोल कर रहे हैं या क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का रोल कर रही है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसा कि सबा ने कहा कि हम कब इतनी जल्दी इतने नज़दीक आ गए हमें पता ही नहीं चला। ऑल थैंक्स टू ऑब्वियसली इंसेप्शन मीडिया एंड नताशा एंड एवरीवन कि हम दे पुट अस टुगेदर इन अ टीम, ऐसी वाली टीम which was never thought about before. You can say that it was a very well ensembled cast. मतलब किसी ने सोचा नहीं था, मतलब वो बनते बनते जो एक जो ग्रुप होता है जिसमें एक निठल्ला होता है, जिसमें एक मैच्योर बंदा होता है, जिसमें एक फैशनेबल लड़की होती है, जिसमें एक घरगुती लड़की होती है, वो एक ऑटोमेटिकली वो सिनेरियो एक क्रिएट हो गया, वो एक ग्रुप बन गया बनते हाँ, मतलब बनते। जैसा कि फिल्म में है काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी हमारी रियल लाइफ में भी थी। Absolutely. और मस्ती की अगर बात करें, मजाक की, क्या मज़े किए हमने, तो जो फिल्म में जो स्टोरी थी उसके अलावा जो चल रहा था उसके ऊपर एक पूरी फिल्म बन जाए, इतना सब्सटेंस था हमारी केमिस्ट्री में ऑफ द स्क्रीन ऑल्सो। सो आई रियली थैंक एवरीवन फॉर डूइंग दिस फॉर अस सो दैट वी हैव गॉट फ्रेंड्स फॉर लाइफ। और बिल्कुल फैमिली वाली बॉन्डिंग हो गई। आज भी हम लोग वेट कर रहे थे कि कब हमारे इवेंट स्टार्ट हो, कब हम लोग फिर से मिलना शुरू करें। सो इट वाज ब्यूटीफुल। ओके, आप लोगों से जानना चाहूँगा, आप लोगों ने कितना कनेक्ट किया और ऑडियंस कितना कनेक्ट करेगी फिल्म की स्टोरी से? वेल क्योंकि हम लोगों ने आपस में इतनी जल्दी कनेक्ट कर लिया है, तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि देखने वालों को भी वही फीलिंग महसूस होगी जो केमिस्ट्री हम लोग शेयर कर रहे हैं। वही रिश्ते देखने वालों के आपस में हमेशा रहने ही वाले हैं, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, फिर चाहे वो बाप बेटा, बाप बेटी, पेरेंटहुड की बात हो, या एनी रिलेशनशिप यू टॉक अबाउट। द फिल्म कवर्स ऑल ऑफ देम सो ब्यूटिफुली कि ऑडियंस में बैठा हर बंदा, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, वो कनेक्ट कर पाएगा। हाँ, आई अंडरस्टैंड दैट इट्स अ यंगस्टर्स फिल्म, वी आर रीयूनाइटिंग आफ्टर 10 years, तो रीयूनियन की बात है, बट दैट डजंट मीन कि सिर्फ यंगस्टर्स कनेक्ट कर पाएंगे। एवरी पर्सन इन द ऑडियंस विल ब्यूटिफुली कनेक्ट टू ऑल द फीलिंग्स जो राइटर ने बखूबी स्क्रिप्ट में लिखी है और डायरेक्टर जो एनविजन कर पाए हैं, और जो एक्टर्स ने आई थिंक एक साथ बॉन्ड करके जो कैमरा पे रिप्रेजेंट किया है। एज अ डायरेक्टर नाम के साथ और मैम आपको इंट्रोड्यूस करें। ओके, सो मेरा नाम चिंतन है, चिंतन शाह, और मैंने ये फिल्म लिखी है, डायरेक्ट भी की है, और बिकॉज मेरे प्रोड्यूसर्स बहुत प्यारे थे, तो जो 7 मेन किरदार है उसमें से एक किरदार मैंने निभाया भी है, तो ये सोने पे सुहागा है। हाय, मेरा नाम कृतिका देसाई है एंड आई एम इनटू इंडस्ट्री पास्ट 2.5 years। थैंक यू। ओके, एज अ कैप्टन ऑफ द शिप कितना मुश्किल हुआ इतनी बड़ी स्टार कास्ट को हैंडल करना था, और आप एक्ट भी कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल रहा, कितना चैलेंजिंग रहा? मुश्किल उतना खास रहा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पूरी एक प्रोसेस थी ना, वो बहुत ही ऑर्गेनिकली अपनी अपनी जगह पे ठीक ठाक चलने लगी थी। पहले 2-3 दिन आपको अक्सर ऐसा लगता है, और वो हालात मुश्किल वाले नहीं होते, आप अपने आप को डाउट करते हो, तो वो तो इंसानी हक होता है। तो पहले 2-3 दिन थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस हिल जाता है, लेकिन उसके बाद मुझे समझ में ये आया कि चलो बाकी सब जितने भी लोग जुड़े हैं सबको अपना अपना काम आ रहा है, मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि मुझे अपना काम आता है, और दिखावा करना में मैं बहुत अच्छा हूँ। तो हालात अच्छे से मैनेज हो गए थे, फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है। और सिर्फ चैलेंज ये थी कि जिसको जो काम करने को बोला गया है, या जिससे जिस काम की उम्मीद रखी जा रही है, वो काम वो इंसान करने के काबिल है, लायक है, बस वो कर पाए, वो माहौल हम उनको कॉन्स्टेंटली दे। और उसमें 2 पहलू होते हैं। एक होता है कि एज ए डायरेक्टर आप उनको एक लिबर्टी देते हो कि पहले हर चीज़ गलत कर लो, उसके बाद हम सही पे पहुंचते हो। और एट द सेम टाइम एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रोड्यूसर की, जो डायरेक्टर को इतना टाइम, स्पेस और प्रिविलेज देता है कि तुम गलतियां कर सकते हो। तो हम बहुत ही फॉर्चुनेट रहे, मैं बहुत ही फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मेरे पास ये दोनों पहलू बहुत ही बैलेंस थे। आप अपने किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन की आपने, और थोड़ा सा अगर अपने किरदार के बारे में बताना। श्योर। मेरे किरदार का नाम ईवा है। इट इज़ नॉट लाइक अ गर्ल नेक्स्ट डोर, वो बस अपने आप में ही मस्त रहती है, चुलबुली है, बबली है, उसके भी अच्छे शेड्स है, नेगेटिव शेड्स है, एंड इसको प्रिपेयर करने हमने रिहर्सल्स किए थे। चिंतन, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, लेकिन सारे नए चेहरे हैं, तो नए चेहरे, और दूसरा आप गुजराती फिल्म बना रहे हैं, गुजराती में इतना स्कोप नहीं है, हमने पहले भी पूछा था, तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब धीरे धीरे इंडस्ट्री आगे आ रही है, लेकिन
व्हाई नॉट बॉलीवुड या फिर मराठी? सी मैं बहुत ही मतलब जब से समझदार हुआ, और अगर मैं अपने आप को आज भी समझदार मानूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ही एक सेंसिटिव टाइम से गुजर रहे हैं। और इस सेंसिटिव टाइम में, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक एनी पर से कमेंट्स, बट आई एम सेइंग द माहौल इज़ वेरी सेंसिटिव। और ये सेंसिटिव हालात में हम जितनी चीज़ों को लिंग्विस्टिक बैरियर्स, धर्म, मज़हब, पॉलिटिक्स से परे रख पाए ना, उतना ये माहौल अच्छा हो सकता है। मुझे लगता है कि आर्ट का सबसे बड़ा फ़र्ज़ होता है कि इन डिफरेंसेस से ऊपर जाके वो हमें ये फील करवाए कि वो जस्ट एक तरीका था एक्सप्रेशन का, उसमें आप लैंग्वेज कोई भी चिपका देते तो वो इमोशंस वही कन्वे होते जो कि इस लैंग्वेज में हो रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमने कभी ये सोचा भी नहीं कि ये गुजराती ही क्यों, हिंदी क्यों नहीं, मराठी क्यों नहीं, बंगाली क्यों नहीं। उसके परे जहाँ तक गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का सवाल है, मुझे ऐसा, ये मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ अगर आज कोई एक फिल्म बन रही है, उसकी कंपैरिजन मुगले आजम से करेंगे तो वो फिल्म इन्फीरियर ही होगी। सिमिलरली गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की कंपैरिजन अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फ्रेटर्निटी के साथ की जाएगी तो मुझे लगता है कि वो जायज़ है कि आपको थोड़ी अपकमिंग ग्रोइंग इंडस्ट्री लगेगी। उसके बावजूद पिछले कई साल में कई सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जो देख के हमें ऐसा लगता है कि नहीं भाई, गुजरातियों को फिल्म बनानी आती है, गुजराती ऑडियंसेस को फिल्म देखनी आती है, और उनमें ये समझ है कि कौन सी फिल्म को ठुकरा देना, कौन सी फिल्म को अपना लेना। और वही चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक किक देती है कि कोई बात नहीं, अब ऑडियंस और मेकर्स दोनों सेंसिबल है, हम अपनी टैलेंट का, अपने क्राफ्ट का एक एसिड टेस्ट कर लेते हैं। उसी एसिड टेस्ट के परे हमने जाके ये सोचा कि चलो एक गुजराती फिल्म बनाते, और पूरी बात का समअप तो यही हो सकता है कि हमने जब हमसे पूछा जा रहा है तो हमें रियलाइज़ हो रहा है कि हमने अपने आप से कभी पूछा ही नहीं था कि गुजराती क्यों। तो शायद वो कन्विक्शन था, वो कॉन्फिडेंस था। और तीसरा सवाल था मेरे किरदार के बारे में। तो मेरा किरदार जो आप अगर फिल्म में देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं पहले सिर्फ बतौर एक्टर बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं राइटर डायरेक्टर के तौर पे भी कुछ एक बात बताऊँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा। मेरे किरदार की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी के दौरान एक एज फेज़ में से गुजरा हुआ होता है, जो मेरे किरदार का फेज़ कॉन्स्टेंटली चल रहा है। 13 सितंबर इसी साल तक, महज 2 महीने का सवाल है। 60 दिन के बाद तो हम जो बोल रहे हैं उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना ही है। तो ये 60 दिन हम एंजॉय कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको ऐसे एंजॉय कर रहे हैं कि हम दुनिया को भी बताएं कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हमने एक चीज़ अचीव की है, और वो अचीवमेंट को हम हो सके उतना मार के, मठार के 13 सितंबर को लोगों के सामने, दुनिया के सामने रखेंगे। रहा है। और प्रमोशन के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि हम तो लाख कोशिश कर ले, अगर आप लोग सामने आए ही नहीं, बैठे ही नहीं, तो फिर तो हमारा वजूद क्या है। तो उसके लिए मैं, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने आ नहीं पाए, आने वाले थे या आगे से आएंगे, हमसे मिलेंगे, मैं उन सब का पहले से क्यूमुलेटिवली, यूनिनिमसली थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली सदियों से ये मानता आया हूँ कि आज हम यहाँ बैठे हैं। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में मायना कुर्सी का नहीं होता है, टेबल का होता है। टेबल की किस और कौन बैठा है, उससे ही पूरी गेम चलती है। तो हमारा इस और वजूद इसलिए क्योंकि उस और आप बैठे हो। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल यू गाइज। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस, एंड या आई विल मीट अगेन सून। सबसे पहले तो क्या यूएसपी होने वाली है फिल्म की, और फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए। एज अ प्रोड्यूसर कितना चैलेंजिंग था, इतनी पूरी स्टारकास्ट को एक साथ लेके आना और इतनी अच्छी स्टोरी को बनाना कितना मुश्किल रहा और कितना चैलेंजिंग था आप लोगों को? तो रियूनियन मूवी बेसिकली इस पर है कि बहुत 7 लोग हैं, 7 फ्रेंड्स हैं जो 10 साल के बाद मिल रहे हैं अपने 2 ऑफ देयर फ्रेंड्स की शादी पर। एंड इट्स हाउ हर इमोशंस दे गो थ्रू, और कैसे उनके रिलेशनशिप्स एक दूसरे के बीच में चेंज हुए हैं। और एक मिस्ट्री एलिमेंट भी है जो सो ये सिर्फ एक प्लेन स्टोरी नहीं है दोस्तों के मिलने की, इसमें एक मिस्ट्री एलिमेंट भी है जो स्लोली स्टोरी में अनफोल्ड होता है, और उसके साथ साथ जो लोगों के रिलेशनशिप्स है वो कैसे चेंज होते हैं, ये मिस्ट्री एलिमेंट की वजह से क्या इमोशंस बाहर आते हैं, और एंड में कैसे सब यूनाइट होके साथ में आके ये जो प्रॉब्लम है उसको साथ में कैसे फेस करते हैं। यूएसपी मूवी की वो है। और चैलेंजिंग एज प्रोड्यूसर, सो ऑब्वियसली लर्निंग एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जितना लर्न करने को मिला, जितने अलग अलग लोगों से मिलने मिला, और थोड़ा सब कुछ सीखने मिला कि कैसे लोगों को हैंडल करना है, या कैसे जो लिखा गया है उसके कैसे आप डायरेक्ट करके कैसे बड़े स्क्रीन पे पेश करेंगे, और छोटी छोटी चीज़ें बहुत सीखने मिली है, और बहुत ही इंजॉयबल एक्सपीरियंस था ऑल इन ऑल। तो जब पहली बार आपकी तरफ ये स्क्रिप्ट आई तो क्या रिएक्शन था? आप दोनों मतलब छोटी भी एज में, तो
मतलब कितना सोचा आपने इस बारे में कि क्या ये स्क्रिप्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे? हम लोग ढूंढ रहे थे ऐसी स्क्रिप्ट विच इज़ वेरी लाइक न्यू जनरेशन, इट केटर्स टू द न्यू जनरेशन और रिफ्रेशिंग, फुल ऑफ लाइफ काइंड ऑफ अ स्क्रिप्ट। और जो रियूनियंस की स्क्रिप्ट थी वो कम्प्लीटली वही थी, हमें जो चाहिए थी वो एग्जैक्टली वही थी। सो We didn't have to think when we saw the script. We didn't have to think or we didn't have to decide anything. When we saw the script, we read the script, we fell in love with it completely. तो मतलब पहले ही सोच लिया था कि ये फिल्म गुजराती में ही बनेगी या फिर कोई और में? डेफिनेटली, क्योंकि जो मराठी सिनेमा है या जो भी दूसरे रीजनल सिनेमा है वो अभी उनके एरिया में इतने सारे सक्सेसफुल मूवीज़ बना रहे हैं, इतनी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं, लोग उन्हें रिकग्नाइज कर रहे हैं। सो हमको भी लगा ये समवेयर डाउन द लाइन इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर गुजराती सिनेमा भी उतने हाइट्स तक पहुँचे, गुजराती सिनेमा भी उतना रिकग्नाइज हो जितना कोई भी और सिनेमा, रीजनल सिनेमा रिकग्नाइज हो रहा है, क्योंकि उसमें उतना ही पोटेंशियल है जितना किसी और सिनेमा में हो रहा है या आप देख रहे हैं।